टायरेनोसोरस के नाम से भी जानते हैं। 20 रुपए के लिए तो वर्थ इट है। और ये रहा स्टेगोसोरस। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पे मजे में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मजे में हूँ और मौज कर रहा हूँ। और आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। हम लोग शायद कहीं जाने वाले हैं, तो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं आपको भी लेकर चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं गर्मा गर्म खाना खा लूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद एक बार मैं घर से बाहर निकला तो शायद मैं शाम को ही वापस आऊँगा, क्योंकि आज संडे है, आज कोई क्लास है नहीं। तो आज के दिन का मैं पूरा उपयोग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चालू करने के लिए, मुझे नहीं मालूम है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, आज हमारा रास्ता कहाँ का होगा, किस दिशा में हम मुड़ जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपके लिए ये व्लॉग मनोरंजन से भरपूर होगा। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और अपना सामान पैक करते हैं, क्योंकि हमें सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैं हूँ पूरी तरीके से तैयार और देखते हैं कि आज हमारा सफ़र किस दिशा में मुड़ता है। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी जाएंगे ब्लॉग में कुछ अच्छा ही होने वाला है। और ये है ग्वालियर में लगने वाला साप्ताहिक बाजार, जिसे हाट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेकेंड हैंड और फ्रेश, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पूरा बाज़ार लगता है यहाँ, हर संडे को लगता है, हर संडे। और अब हम लोग यहाँ से नज़दीक हैं एडवेंचर पार्क के। हम लोग जहाँ जाना चाह रहे थे वो है एडवेंचर पार्क। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर ऑनलाइन टिकट लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी कैश 1 रुपया भी नहीं है। जो भी है वो ऑनलाइन है। मैं देखता हूँ, गाड़ियाँ तो बहुत लगी हुई हैं। अब आगे चल के आगे का हाल आगे पता चलेगा। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ ग्वालियर एडवेंचर सफारी में। एक्चुअल में मैं इसको एडवेंचर सफारी क्यों बोल रहा हूँ, उसकी पूरी झलक आपको अभी बाद में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब की सब वेस्ट मटेरियल से तैयार हुई चीज़ें हैं। ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्वालियर नगर निगम के द्वारा। तो मैं अब उस चीज़ को दिखाना आपको शुरू करता हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा। उससे पहले थोड़ी सी एक झलक हम यहाँ पर ले लेते हैं। बराबर सबसे पहले हमें दिखता है एक कंगारू। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये आयरन वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और यहाँ पर सैलानियों के लिए खोला गया है। हालांकि मैं इसको देखने के लिए बहुत पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम पे चालू नहीं था। और इस कंगारू के पीछे यहाँ पर इस कंगारू की पूरी जानकारी भी लिखी हुई है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, वो यहाँ आकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंगारू की लंबाई, चौड़ाई, हाइट कितनी होती है, वज़न कितना होता है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस समय बारिश के मौसम में घास खिल गई है, तो ये सब कुछ है ना एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर ये जानवर अगर रबड़ के बने होते तो शायद और भी अच्छा लगता। उसके बाद जो आप देख रहे हो ये है ऊँट। देखा हम सब ने है, लेकिन इस तरीके से लोहे से, कबाड़ से बना हुआ इतना बढ़िया आर्टिफैक्ट है। ये देख के मन खुश हो जाता है सभी लोगों का कि हाँ, बनाने वाले ने मेहनत की है, दिमाग लगाया है, अच्छे तरीके से किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये ग्वालियर के किले के नीचे बना हुआ है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये ग्वालियर किले की वॉल्स है, तो उसके नीचे बना हुआ है।
और अभी हम लोग आगे की तरफ चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं क्या है क्या नहीं है, और इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये रहा कैमल का पूरा डिटेल कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होती है, वज़न कितना है इस पूरे को बनाने में। ये जो वज़न लगा है ना, ये जो पूरा का पूरा ऊँट बनाया गया, इसमें 2 टन लोहा लगा है, 2 टन, ठीक है। तो 2 टन लोहे से ये पूरा का पूरा जो ऊँट है उसको बनाया है। और अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या हमको देखने को मिलता है। और अभी मेरे पीछे जो चीज़ आप देख रहे हो ये है पेंगुइन्स, ठीक है। ये भी लोहे के कबाड़ से बनाए हुए हैं, यानी कि टोटल जंक मटेरियल से इनको तैयार किया हुआ है। और पेंगुइन भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। देखें तीनों के तीनों पेंगुइन्स को आप देखो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब मदर पेरेंट, फादर पेरेंट और किड, बच्चा, तीनों हैं, ठीक है। ये तो हम सभी लोगों को मालूम है कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। और इनके आसपास की सराउंडिंग्स जो है वो जिस तरीके की दी है, ऊपर पेड़ और नीचे की तरफ पत्थर वगैरह दिए हुए हैं, तो एक नेचुरल टच इसको देने की कोशिश की गई है। और यहाँ सामने की तरफ ये लाइट लगा दी गई है ताकि शाम के समय जब ये चलता होगा, रात को 7 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर इस पेंगुइन को बनाने के लिए लगभग 1.5 टन लोहा लगा है जो कबाड़े से बना हुआ है। ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी हुई है, तो इस डिटेल को आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। एक अच्छी जगह है जो पहले कबाड़े में, सच में कबाड़े पे होती थी, और अब उसको कबाड़े को ही उपयोग कर लिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बना लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ ये बना हुआ है मगरमच्छ, ये भी लोहे से बनाया हुआ है पूरा, ठीक है। और इसको बनाने के लिए 2 टन कबाड़ा यूज़ किया गया। और इसको देखो आप, वहाँ से वहाँ तक लेंथ में लगा हुआ है। मैं आपको पूरा भी दिखा देता हूँ। ये उसका बैक साइड है और ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी की पूरी उसकी लेंथ है। ये बना हुआ है यहाँ पर कछुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉमिक टच दिया गया है, कार्टून टच दिया गया है। और इसको बनाने में 1.5 टन लोहा यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको जितने भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर हैं, चाहे वो यहाँ पर रखा हुआ कछुआ हो, या सामने की तरफ रखा हुआ मगरमच्छ हो, या आपने जो कैमल देखा था वो हो, हर एक की जानकारी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो आपको कंफ्यूज होने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कितने में बना है, किससे बना है। सो यू में रिलैक्स्ड, आप पूरी तरीके से निश्चिंत रह सकते हैं और अपनी जगह का आनंद उठा सकते हैं। और अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये है एपेटोसॉरस, जो जुरासिक पार्क मूवी आई थी, उसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जिस डायनासोर को इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये रहा एपेटोसॉरस का पूरा स्ट्रक्चर। और इसको बनाने में कितना लोहा लगा है वो अभी हम देख लेते हैं। लेकिन एक बात बोलना होगी कि जिसने भी बनाया है बहुत मन से बनाया है, पूरे शिद्दत से इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ख़राब जंक को भी पूरी तरीके से यूज़ किया गया है यहाँ पर। और भाई हमारे कुछ नए हमारे दर्शक हमको मिले, उनकी रिक्वेस्ट थी ब्लॉग में आना है। क्या नाम है आप लोगों का? हाँ, आशीष, दीपक, मोंटी। आशीष कौन है? दीपक कौन है? मोंटी कौन है? वीर तुम हो? ओके। मोंटी कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? नहीं, तो बड़ापुर पे पार्क देखने आए हो? हाँ। चलो एंजॉय करो। और अब जो नेक्स्ट स्कल्पचर मैं देखने जा रहा हूँ वो स्कल्पचर है टायरेनोसॉरस का। जिस तरीके से अभी आपने एपेटोसॉरस देखा, और एपेटोसॉरस को भी मुझे, मतलब मैंने जो देखा, मैं लाइव यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को शायद पता नहीं वीडियो पे कैसा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आप ग्वालियर में रहते हैं तो आपको यहाँ आना ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मज़ा है वो देखने का वो लाइव आकर ही है। और अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए टायरेनोसॉरस, जो कि एक नॉन वेजिटेरियन डायनासोर था, खूंखार था। तो वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसको आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। और ये है टी-रेक्स, जिसको हम लोग टायरेनोसॉरस के नाम से भी जानते हैं। जुरासिक पार्क मूवी के अंदर आप लोगों ने इसको देखा हुआ है अच्छी तरीके से, वहाँ पर आप इसको टी-रेक्स के नाम से पहचानते हो। और इस डायनासोर की जो आँख देख रहे हो ना, ये लाइट से बनी हुई है। और इसके जो दांत हैं वो टूटे हुए जो दांतें होते हैं उनसे बना हुआ है। और दूसरी कई सारे मशीनरी पार्ट्स हैं जिनको आपस में असेंबल करके, पिघला कर, मेल्ट करके जो भी किया उन्होंने,
उससे। और जो आप जॉइंट्स देख रहे हो इसके, वो देखो आपको शॉकर्स लगे हुए हैं, ठीक है। शॉकर्स हैं, कई जगह पे मोटर के पाइप्स हैं, जो बोरिंग मशीन होती है, तो बोरिंग मशीन के पाइप को भी आपस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। यानी बनाने वाले ने पूरे दिमाग लगाया है, जो कबाड़ा बेच दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, उस कबाड़े का उपयोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और इस पहाड़ी के नीचे जब ये टी-रेक्स आप देख रहे हो, तो ये सच में, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सच में अगर चलने वाला होता तो कितना खतरनाक लगता। ऊपर देखो आप कितनी बड़ी पहाड़ी है, ठीक है, किले की वॉल है और उसके नीचे बना हुआ ये टी-रेक्स है। और अब अगला जो स्कल्पचर हम देखने जा रहे हैं वो है मेमथ का, जो आइस एज में पाया जाता था हाथी, जिसे बालों वाला हाथी कहा जाता है, और जिसे आपने आइस एज मूवी के अंदर आपने देखा भी होगा। और बहुत ही शानदार बना हुआ है। इस समय मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको बनाने के लिए 4 टन कबाड़ा यानी कि वेस्ट यानी कि जंक यूज़ किया गया। तो देखिए आप लोग भी, आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो ये रहा वो आइस एज में पाया जाने वाला मेमथ, जिसे बेहतरीन तरीके से बनाया है। अब एक बात तो मुझे मानना पड़ेगी, जिस भी बंदे ने बनाया है ना, उसने बड़े दिल से बनाया है पूरा का पूरा आर्टिफैक्ट। ज़बरदस्त। ये इसके टस्क देख रहे हैं आप, ये टस्क छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को जोड़कर आपस में बनाए गए हैं। ये देखिए इसके नीचे की सूंड देखिए आप, जो उसका ट्रंक है, ट्रंक भी एकदम ज़बरदस्त बनाया गया। मतलब उस समय में शायद इतने ही बड़े हाथी रहा करते होंगे, और उसी चीज़ को उन्होंने एनालाइज़ किया हुआ है, कंसीडर किया है, और उसके बाद इसको डिज़ाइन किया। भाई 20 रुपये देना मुझे अखरा नहीं, 20 रुपये के लिए तो वर्थ इट है। और अगला जो आर्टिफैक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्टेगोसोरस, जो कि एक वेजिटेरियन डायनासोर था। और बहुत शानदार तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया। और इसको बनाने में जितना लोहा लगा है वो है 3 टन। 3 टन कबाड़े से बना हुआ, यानी 3 टन, 4 टन, 1.5 टन, 2 टन, कितना सारा कबाड़ा जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया गया और एक अच्छी जगह डेवलप कर दी गई। वरना शायद यहाँ पर या तो शराबी बैठकर शराब पी रहे होते, या नशेड़ी नशा कर रहे होते, या फिर हगने मूतने के लिए ये जगह यूज़ कर ली जाती। लेकिन एटलीस्ट शायद किसी अच्छे बंदे ने यहाँ पर क्रिएटिव आइडिया सोचा और इस जगह को यूज़ कर लिया। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेगोसोरस। और ये रहा स्टेगोसोरस। इसमें भी आप देखते जाओ, हर जगह पे अलग अलग तरीके के पार्ट्स को यूज़ किया गया है। जितने भी वेस्ट मटेरियल थे, उन सारे वेस्ट मटेरियल्स को, चाहे वो फिर शाफ्ट्स हों, पाइप हो, साइलेंसर हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जैसे इसकी गर्दन जो है वो गर्दन के अंदर स्प्रिंग यूज़ की गई है। बाकी ये जो आप गोल देख रहे हो ये सारे के सारे शाफ्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं, ये जैसे छोटे छोटे से पाइप्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पेट में देखो आप, ये पेट के पास जो है यहाँ पर ये साइलेंसर यूज़ किया गया है गाड़ी का। सो अल्टीमेटली ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। और आज थोड़ी सी उमस है, इस वजह से मौसम ऐसा लग रहा है। बाकी अगर यहाँ बारिश होती ना तो और अच्छा लगता है यहाँ घूमने के लिए। और उसके बाद अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग जा रहे हैं जाइंट पांडा को देखने के लिए, जो इस समय ठीक मेरे सामने है। और जाइंट पांडा को बनाने के लिए 2 टन कबाड़ा यूज़ किया गया है। और उसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर अरुण भंडारी और सनी कुमार, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जाइंट पांडा। और जाइंट पांडा के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट स्कल्पचर में देखने जा रहा हूँ वो है ओरेंगुटन। ओरेंगुटन यानी कि वानर प्रजाति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बंदर होता है। और यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है पूरा का पूरा। ये देखें आप, ये रहा ओरेंगुटन। और इसको बनाने में 2 टन लोहे का यूज़ किया गया है। जो कबाड़ा होता है उसी का, कबाड़े वाले लोहे का। नेक्स्ट स्कल्पचर लायन का, जो अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपने सेल्फी भी खिंचवा रहा है। और इस लोहे के स्कल्पचर को बनाने के लिए 2 टन कबाड़ा यूज़ किया गया है। इस 2 टन कबाड़े का उपयोग एक अच्छी चीज़ बनाने में हुआ, तो यहाँ पर लोगों के देखने के लिए भी कई सारी व्यवस्थाएं होगी। मतलब अच्छा उनका मनोरंजन एक जगह बन गया। जहाँ पहले कबाड़ा था, गंदगी थी, उस जगह का उपयोग सरकार ने कर लिया। और अब ये रहा इसका साइड फेस। और इस लॉयन के जो आयाल हैं, वो जो सरिये होते हैं मकानों में बनाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, उससे इसके आयाल बनाए गए हैं। और अगर सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ आने का सोच रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, और आज फाइनली आने का मौका मिल गया। और उससे पहले मैं आपको एक सीन दिखा देता हूँ कि ये ग्वालियर तलहटी के नीचे बना हुआ है, तो कितना शानदार लग रहा है। ये देख रहे हो आप,
ये पूरा जो एरिया है ना, ये किले का एरिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है, हालांकि हमारा किला जो है वो 3-3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वजह से इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती होगी जब बारिश आती होगी, और इसी वजह से मुझे भी आज यहाँ मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी हाल फिलहाल तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे घर पहुँचना है। मेरा जितना देखना था वो तो मैं सारा देख ही लिया। और मेरे पीछे जो कैंपस आप देख रहे हो, जो प्रीमाइसेस आप देख रहे हो, ये है एडवेंचर सफारी पार्क का। चारों तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो मेरा सफारी पार्क पूरा हो चुका है देखना, और अब मुझे यहाँ से जल्दी से जल्द अपने घर पहुँचना होगा, क्योंकि मेरे पास सामान है, मोबाइल है, गिम्बल है। और मुझे क्या गिर गया? चाबी कहाँ गिराया है तुम? जान निकाल देता है। तो अभी हाल फिलहाल हमारे साथ एक ग्लिच हो गया, चाबी जेब में निकली रह गई और फिर हम घबरा गए, गाड़ी घर जाएंगे कैसे। तो अब मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि अब पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ बादल आ चुके हैं। बारिश कभी भी आएगी और बहुत तेज़ बारिश आएगी। तो मैं पहले घर पहुँचता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो ये है एडवेंचर सफारी पार्क का एंड, जहाँ पर मैं आपको लेकर आज आया था। उम्मीद है आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा देखकर कि कुछ जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, और किस तरीके से उनका उपयोग अगर ढंग से कर लिया जाए तो एक बेकार पड़ी जगह को भी बेहतरीन जगह में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने यहाँ पर देखा स्टेगोसोरस देखा, टी-रेक्स देखा, मोर देखे, ऑरेंगुटन देखा, लायन देखा, आपने कई सारी चीज़ें आपने देखी। यहाँ पर पेंगुइन्स देखे, कैमल देखे, टॉर्टोइस देखा। ये सारी की सारी चीज़ें कई टन लोहे से बनी हुई थी, जो कि बेकार हो जाता या जिसको फेंक दिया जाता। तो तारीफ़ करना पड़ेगी उन सभी कलाकारों की जिन्होंने इनको मिलकर बनाया है, और नगर निगम को भी हमें मतलब थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे लिए एक ऐसी जगह डेवलप की है। तो अगर आप लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं तो एक बार इस जगह पर आइएगा ज़रूर। ये किला तलहटी के नीचे विनय नगर रोड पर विनय नगर रोड पर ये एडवेंचर सफारी पार्क पड़ता है। सो वंस इन अ लाइफ टाइम यू मस्ट कम हियर। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो तो पसंद आया होगा। तो अब मैं आपसे अभी घर पर चलकर बात करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।